औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज की हमारी जो हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी खड़े होकर पानी ना पिए। मुस्लिम से जो है वो रिवायत है कि हमेशा हमें बैठकर पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि पानी जो है वो हमें 3 सांसों में पीना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम अपने लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 एंड द टॉपिक नेम इज़ अल्कीन्स। हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने अल्केन्स को डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स जो है वो सिंपलेस्ट अल्कीन है, जिसको हम इथीन भी कहते हैं या इथाइलिन भी कहते हैं। अल्कीन में जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या है, C2H4 मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्या है, इथीन। ठीक है, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। इनको ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका जो लैटिन वर्ड है इसका मीनिंग है ऑयल फॉर्मिंग। क्या है मीनिंग इसका, ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, इसके साथ बिकॉज फर्स्ट मेंबर फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट विच रिएक्ट विद हैलोजन, कि अल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट देता है और हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको ओलेफिन्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्कीन्स की अक्रेंस की बात करते हैं कि अल्कीन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली जो है वो अल्कीन्स आर प्रेजेंट इन फ्री इन नेचर। ये फ्री नेचर होते हैं बट मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्केन्स से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ड्यू टू डबल बॉन्डिंग। के देखें, पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाता है। सिग्मा जो है वो प्रोडक्ट में रहता है, तो वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। इसके साथ कोल गैस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। इथाइलिन मोस्टली नेचुरल गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। इथेन में हम लोग बात की थी, जो हमारे पास मीथेन था प्रीवियस टॉपिक, उसमें 85% नेचुरल गैस में अल्केन प्रेजेंट होता था, लेकिन अल्कीन नेचुरल गैस में 20% जो है वो प्रेजेंट होती है। कितने परसेंट प्रेजेंट होती है, 20%। ठीक है, इसके बाद क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से भी हम अल्कीन को जो है वो लार्ज क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। जैसे हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन की थी, इसी तरह से हम लोग किसकी करेंगे, अल्कीन्स की। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक हिंट देती चलूँ, इजी वे है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को लर्न करने का। आप एक सिंपल पेज लें, ठीक है, लैंडस्केप साइज में लें। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक तरफ आप लोग अल्केन लिखें, एक तरफ आप लोग अल्कीन लिखें और एक तरफ आप लोग अल्काइन लिखें। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप अल्केन की प्रेपरेशन, ठीक है, इसके दोनों मेथड्स, अल्कीन आएगा उसके दोनों मेथड्स, अल्काइन आएगा उसके मेथड्स, तीनों के प्रेपरेशंस के मेथड इस तरह लिख के लर्न करेंगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप एक लैंडस्केप में दोबारा पेज लें, उसमें आप केमिकल रिएक्शंस लिखें, ताकि आपको इजी वे में जो है वो तीनों की प्रॉपर्टीज, डिफरेंसेस जो है वो लर्न हो जाए, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अल्केन का रिएक्शन कौन सा था, अल्कीन का कौन सा था और अल्काइन का कौन सा था। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के माइंड में, तो ये इजी वे है आपको इसकी प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शंस लर्न करने का। इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने इसी तरह से ही लर्न कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग अपने प्रेपरेशन के मेथड जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स के भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब होता है डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अल्कोहल से हमने क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। ठीक है, वो हम रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोगों ने मिथाइल अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल लेंगे हम लोग। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये हमारे पास इथाइल और ये अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा हमारे पास। रिएक्शन किस तरह से होगा, यहां से हमारा H जो है वो रिमूव होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ 180 टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करेंगे। होगा क्या, यहां से सारी प्रोडक्ट CH3 CH2 और ये वाला O, ठीक है, यहां से एक H निकला, यहां से O2 निकला, एक O निकला, एक H यहां से रिमूव होगा, 2 H हो गए, मैं यहां पे लिख रही हूं, क्या बना H2। यहां से हमने एक O लेना है, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3, तो यहां पर एक H SO3H, ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपके पास बन गया। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा से रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक दोबारा से रिएक्ट करेगा, रीअरेंज होगा CSO3। अब होगा क्या, हम लोग यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ पे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा क्या, यहाँ से एक H रिमूव होगा, ये इसके साथ जाके मिल जाएगा, ये वाला H2 S3 और 1 4 SO4 प्लस, तो प्रोडक्ट यहाँ से जब एक रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का टर्मिनल कार्बन से, तो ये क्या बन गई CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि जब हमारे पास एक H यहाँ से रिमूव हुआ, एक यहाँ पे हमारे पास CH2 की फॉर्म है, तो कौन सी आ जाएगी, इथेन की प्रोडक्ट बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्केन से हम लोग इथीन जो है वो हमने प्रिपेयर किया। कन्वर्जन कुछ इस तरह से आ सकती है, हाउ वुड यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, तो आपने इथाइल अल्कोहल से जो है वो इथीन प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसके साथ हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मीन्स हमने इथाइल ब्रोमाइड लेना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन है हमारे पास, देख लेते हैं। इथाइल ब्रोमाइड लिया, अल्काइल हैलाइड कहा था, उन्होंने कहा डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस, मीन्स वाटर भी रिमूव होगा और हेलोजन ग्रुप भी रिमूव होगा। ठीक है, तो हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, होगा क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर, ये आपके पास जो OH है और यहां से एक H रिमूव होगा, तो क्या बनेगा वाटर, रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बची यहां पे CH2, साथ में
डबल बॉन्ड और ये क्या आ गया CH2। तो ये हमारे पास क्या बन गई, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्या था, इथाइल ब्रोमाइड, हमने रिएक्ट करवाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बॉन्ड ब्रेकेज हुई, क्या बना KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, यहाँ से एक H निकला, OH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया वाटर, और आपके पास लास्ट प्रोडक्ट क्या बनी, इथीन। यहाँ पे हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसकी प्रेपरेशन कंप्लीट होती है। उसके साथ हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हमने एल्केन्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, इसी तरह से हम जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन हैं, ठीक है, दैट आर कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस होती हैं, दे आर अल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, दे आर फ्लेमेबल। हमने अल्केन्स की बात की थी, वो लेस फ्लेमेबल हैं, लेकिन अल्कीन्स जो हैं ये क्या हैं, हाईली फ्लेमेबल हैं। इसके साथ जो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो हमारा स्टार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हमने स्टार्ट करनी है अपने केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बेटा 4 टाइप्स की हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे हैं केमिकल रिएक्शंस के, हमने अल्कीन से आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन जो है वो किस तरह से की जाती है। जैसे बेटा हमने प्रीवियस अपना किया था लेक्चर अल्केन में कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन किया था, इसी तरह से हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन करेंगे। केमिकल रिएक्शन की तरफ अगर हम लोग चलें तो बेटा जो अल्कीन्स हैं वो रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेकेज हो जाती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं। एडिशन रिएक्शंस कहते किससे हैं, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वन रेजेंट और 2 रेजेंट लाइक H2Cl2 के कोई भी आपका जो है वो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके अंदर एडिशन हम लोग करवा दें, जैसे कि H2 या Cl2 की, ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बन जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग अपने आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन किस तरह से करवाई जाती है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्शन किस तरह से होगा, अल्कीन हमने प्रिपेयर करवानी है, हाइड्रोजिनेशन करवानी है। अल्कीन से हम लोगों ने कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग हाइड्रोजिनेशन है तो क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजिनेशन करवाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। तो बेटा एक बात याद रखें, जब भी हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है या हमने बॉन्ड रिड्यूस करवाना है तो हम हमेशा हाइड्रोजिनेशन ही करते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 250 से लेकर 300 तक। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड की ब्रेकेज होगी यहाँ पे, ठीक है, एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा हमारा ये वाला पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन एक इधर गया रेडिकल बन गया, फिर एक इधर गया रेडिकल बन गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर मैं सेपरेट करके लिखूं, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बनेंगे हमारे पास अल्केन CH3CH3, ठीक है।
उसके साथ इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग वनस्पति घी भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि ऑयल हो हमारे पास और हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमारे पास जो है वो वनस्पति घी जो है वो बन जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हेलोजिनेशन हम लोग किस तरह से करते हैं कि हम अल्कीन लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हेलोजिनेशन करवाएंगे बेटा तो क्या बनेगी हमारे पास प्रोडक्ट, ये जो Br है 2 एक इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक Br इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा डाई ब्रोमो इथेन CH2 Br, तो क्या बना डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये जो है ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इस रिएक्शन को हम अनसैचुरेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफाई के लिए हम लोग जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स है उसको जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ आता है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स कि हम लोग हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन किस तरह से करवाते हैं। हमारे पास अल्कीन है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन ग्रुप भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो हेलोजन्स कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स। तो बेटा हाइड्रो हेलोजिनेशन मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो लिखती हूँ, होगा क्या हमारे पास ये बॉन्ड की यहाँ से ब्रेकेज होगी, ये वाला जो हाइड्रोजन है आके अटैक करेगा इस कार्बन के साथ और जो ब्रोमाइड है हमारे पास वो आके अटैक करेगा इस कार्बन के साथ। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी इथाइल ब्रोमाइड। क्या बनेगी, इथाइल ब्रोमाइड। देखें CH3 बन गया सिंगल बॉन्ड, ये Br इस कार्बन के साथ CH2 Br, तो क्या बना इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारी क्या हुई डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी फ्लोराइड। क्योंकि बेटा हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, उसके साथ लास्ट हमारा जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। इसको मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं समझाऊंगी, जैसे आपकी बुक में ऐसे ही समझाऊंगी, क्योंकि अगर हम लोग इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करवानी है विद KMnO4। KMnO4 होता है पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, अल्कीन्स में जब हम लोग पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं तो वो कलरलेस जो है वो सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसके रिएक्शन की। 3 इथेन with potassium permanganate KMnO4 2 with 4 water molecule। रिएक्शन किस तरह से होगा बेटा, रिएक्शन होगा ये 3 CH2 सिंगल बॉन्ड
CH2। साथ में हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होगा, इसको कहते हैं 1 पोजीशन 2 पोजीशन, इसको कहते हैं 1,2 इथेन डाइऑल। डाइऑल क्यों कहा? क्योंकि ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं, इसलिए हमने इसको कहा इथेन डाइऑल। साथ में हमारे पास जो चीज़ आई है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, KOH कितने के थे? 2, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गए। रिमेनिंग हमारे पास पर मैग्नेट बचा, तो पर मैग्नेट हमारे पास 2 ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स जो है वो आ गया। ये रिएक्शन भी हम लोग जो है अनसैचुरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं इधर दोबारा से जो है वो लिख देती हूँ, आप लोग देखें क्या चीज़ बनी थी हमारे पास, KOH प्लस 2 पर मैग्नेट, ठीक है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, यूजेस आ जाते हैं कि इथीन जो है उसको हम लोग इथाइलिन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनेस्थेटिक मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। पॉइजनस गैस, मस्टर्ड गैस टू मेक केमिकल वॉरफेयर। इसके अलावा हम लोग जितना भी स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इन सब को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इथीन, ठीक है। बेसिकली जो इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल है ये ज़्यादातर सॉल्वेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा अल्कीन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।